हाँ, परिवर्तन तो आएगा और प्रेशर भी जा रहा है सरकार के पास, और जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत शर्मा है और लगभग मैं 15 साल से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ जो आप टीचर्स की टीम देख रहे हैं, जो बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, वो भी हमसे ही पढ़े हुए हैं और यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और सरकार से सर क्या मांग करना चाहते हो? सरकार से यही मांग है जी कि जो एसएससी का रिफॉर्म होना है, मतलब एग्जाम को लेकर जो धांधली चल रही है, जो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे ठीक तरीके से पेपर नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्योरिटी आए और एक जो मेहनती बच्चा है वो सेलेक्ट होके आगे जाए। तो सर कई स्टूडेंटों ने अभी आरोप लगाए हैं कि पैसे दो, जिसका पैसा है उसकी सीट पक्की है, तो क्या ये आरोप सही है? नहीं, आरोप मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि ऐसा आरोप सही है या गलत है। मैं गलत को भी नहीं कहता हूं कि गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी बन जाती है जब एग्जाम लेने वाला जो एजेंसी है वही फ्रॉड है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एग्जाम फेयर हो रहा है। अभी आपने जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया था, तो सरकार मंत्री से भी बात हुई थी, तो क्या कोई समाधान नहीं निकला क्या? नहीं, जितेंद्र जी से हमारी बात हुई थी, हमारी टीम गई थी उनसे मिलने के लिए। जो बात रखी गई थी उन्होंने कुछ उसको फॉलो किया है, लेकिन जो रिफॉर्म हम चाह रहे हैं एसएससी एग्जाम को लेकर, अभी उसमें कुछ उनकी तरफ से अपडेट नहीं आया है। सर क्या लग रहा है आपको? क्या आज आप लोग इकट्ठे हुए हो, तो क्या मांग है कि आज परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि स्टूडेंटों के लिए पहली बार ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, रामलीला मैदान से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सरकारें बदल जाती है यहाँ से, तो ये तो एक छोटा सा रिफॉर्म करना है और सरकार के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही छोटे तबके से, मध्यम वर्ग से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई खेत बेच के आ रहा है, कोई अपना जो है गिरवी पैसे लेकर के आ रहा है, कोई लोन लेकर के आ रहा है, और उसके बाद ऐसी गड़बड़ियां होंगी, उसके सर्टिफिकेट में उसकी उम्र भी निकलती चली जाती है, 4 साल 5 साल, उसका जो रोजगार उसे मिले। क्या लग रहा है सर, अब ये शिक्षा मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि आप शिक्षक हो, आपसे हजारों जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, आपके चेले हैं, पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, तो क्या लग रहा है कि भविष्य जब शिक्षा मिलेगी तभी तो देश का आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखो शिक्षा ऐसा है, शिक्षक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ढाड़ेगा। तो यहाँ पर सारे शिक्षक जो बच्चे की आवाज उठाने के लिए बुलंद हुए हैं। हमारे यहाँ मानता हूँ कि हमारे अधिकारी कई सारे डिपार्टमेंट है, तो वो भी ऊपर तक जो मिनिस्टर्स हैं वहां तक हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं हमारे चैनल से पता चला है कि सारी चीजें, सुविधाएं जल्दी जल्दी बच्चों को वो है वो मिलेंगी। तो ये जो अभी आपके बीच में मंत्री जी से बात हुई थी, तो क्या लग रहा है कोई समाधान नहीं निकला था? देखिए, अभी उन्होंने कहा है कि इसमें काम कर रहे हैं, तो उन्होंने शांतिपूर्ण अभी प्रदर्शन करके यहाँ पर लोगों के कि भाई कि कैसे कैसे क्या यहाँ पर बच्चे इकट्ठा है, बच्चों के साथ आज इकट्ठा हुए कि आपकी बात को आगे तक रख दिया गया है और बच्चों को आश्वासन देने के लिए आज ये सारी चीजें की गई हैं और सरकार तक कि ये सारा चीजें चल रहा है। बाकी जो हमारी टीम है, जो चैनल जो वहां तक पहुंच रहे हैं, नीतू मैम, माननीय नीतू मैम है, राकेश सर है, और भी हमारे जो माननीय शिक्षक हैं, वो बातचीत लगातार जारी कर रहे हैं। थैंक यू गुरु। अच्छा तैयारी करता है और इस तरह की गड़बड़ियां होने के कारण उसका पूरा ही लाइफ खराब हो जाती है, और ये रिफॉर्म हम सरकार से गुजारिश है कि ये करें। सर क्या आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप है और मैं भी पिछले 20 साल से क्लासेस करा रहा हूँ। मुखर्जी नगर में करा रहा हूँ, डीएसएल में करा रहा हूँ। क्या पढ़ाते हो सर? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर। क्या मांग करना चाहते हो सर आप अपने स्टूडेंटों के लिए, हक के लिए एक साथ हो? आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 साल से रामलीला मैदान में और पूरे दिल्ली के अंदर पूरे भारत के स्टूडेंट एक साथ आए हुए हैं, तो किस लिए? देखिए जरूरत इतनी पड़ गई कि जैसे सरकार के अंदर बच्चों का जो सुविधाएं थी, पहले कुछ और जो संस्था थी वो एग्जाम लेती थी, अब दूसरी संस्था जो एग्जाम ले रही है उसमें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। बच्चा 500-500 किलोमीटर जाकर उसको सेंटर दे दिया जाता है और बाद में बच्चों को पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। और भी बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर जब वो एग्जाम दे जाता है तो कंप्यूटर पता चलता है कि कंप्यूटर खराब है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, उसका सपना रह जाता है एक सरकारी नौकरी पाने का। तो उन बच्चों की आवाज उठाने के लिए देश का सारा शिक्षक एक हुआ है, जो रामलीला मैदान से अपनी बात को समाज तक और एक सरकार तक पहुंचाना चाहता है। पर जो कहते हैं कि स्टूडेंट जब पेपर देते हैं और सिस्टम गोल गोल घूमने लगता है, 20 मिनट लग जाते हैं, बच्चों को तो एक क्वेश्चन के लिए केवल 30 से 40 सेकंड लगते हैं, तभी पेपर क्लियर होता है। देखिए, ये सबसे बड़ा रोष है हमारी सरकार का। देखिए, अगर आप किसी सुविधा को देना चाहते तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ एक बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, किसान का बच्चा जो एक मध्य परिवार से, गरीब परिवार से आकर मुखर्जी नगर में या फिर राजेंद्र नगर में तैयारी कर रहा है, और जब वो पूरे साल तैयारी करके एग्जाम के लिए जाता है तो पता चलता है कि एग्जाम में जो वो गोल गोल घूम रहा है और उसका पता चलता है कि जो भविष्य था वो भविष्य एक अंधकार की तरफ जा रहा है। मेहनत करने के बावजूद भी उसकी मेहनत को सरकार तक पता चल सके, वो मेहनत करता है, उसको न्याय दिलाने के लिए आज सारे दुनिया, मतलब भारत के सारे शिक्षक एक खड़े हुए हैं। तो क्या मांगे, केवल ये टीसीएस आ जाएगा तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ और सुविधाओं के साथ और भी कुछ खामियां हैं। जो हमारे चैनल है कई सारे,
जो उन पे काम कर रहे हैं बड़े बड़े शिक्षक और भी सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं बच्चों को मिले और बच्चा मेहनत करेगा, मेहनत से टेस्ट लें और उसको देखिए, जब भी देश में अन्याय होगा या जब भी कोई व्यवस्था खराब होगी तो आम जनता सड़कों पर उतरेगी। और इसी चूंकि एसएससी के मुद्दे में विवाद हुआ, वहां पर बच्चों के साथ अन्याय हुआ, तब हम पहली बार जंतर मंतर पर और आज दूसरी बार ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, उस रामलीला मैदान पर जहां पर एक बार उतरने के बाद सरकारें बदल जाती है। 1975 में जब यहाँ आंदोलन हुआ था तो 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। उसके बाद जब 2010, 11, 12 में जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था तो उसके बाद मनमोहन सिंह साहब की सरकार चली गई थी। ये वही रामलीला ऐतिहासिक मैदान है। तो आज हम यहाँ आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आए हैं और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में जीत छात्रों की होगी और हम छात्रों के लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी में इतने भी मतलब सर्वर डाउन हो जाता है, एसएससी में कोई एग्जाम सही नहीं हो रहा, बच्चे पहुंच नहीं पा रहे, डिस्टेंस सर इसमें किसकी गलती है? देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ी गलती जो है वो एसएससी की है। एसएससी ने टेंडर एक ऐसी कंपनी को दिया एडिक्विटी, जिसको एग्जाम कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, उसने ऐसे जगह पर सेंटर डाले जहां पर पूरे के पूरे कंप्यूटर सेंटर नहीं है ठीक से। बहस के तवेलों में तो सेंटर डाल रखे हैं। अब जब वहां पर बच्चा जाएगा तो या तो इंटरनेट नहीं काम करता है, सर्वर नहीं काम करता है, या क्या कहते हैं माउस नहीं काम करता है, कीबोर्ड नहीं काम करता। तो भाई सीधी सी गड़बड़ किसकी है? जो टका दिया ठेका किसने दिया? एसएससी ने। अब एसएससी को 1975 में क्यों बनाया था? इसी ने तो बनाया था। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्जाम को कंडक्ट कराया ईमानदारी से, तो ईमानदारी से कंडक्ट क्यों नहीं कराया? सर, जैसे कि आप देखेंगे कि मीटिंग होने के बाद भी एसएससी ने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। जैसे कि 4 टीचर ने मीटिंग किया था। देखिए, केवल यहाँ मीटिंग करने से नहीं है, आपने मीटिंग किया और एक आश्वासन दे दिया, उस आश्वासन को पूरा नहीं करेंगे तो हम मान जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आपने कमिटमेंट किया, आप उस कमिटमेंट में खड़े उतरे। अगर आप कमिटमेंट में खड़े नहीं उतरेंगे तो हम आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल सर, ये आवाज कब तक उठती रहेगी? ये तब तक उठती रहेगी जब तक स्टूडेंट्स की मांग पूरी नहीं हो। सर, मेरा ये मानना है कि आप देखेंगे किसान आंदोलन पे उतर गए, स्टूडेंट्स आंदोलन पे उतर गए, टीचर्स आंदोलन पे उतर गए, भारतीय जनता पार्टी जो करंट सरकार है ऐसे ही अपनी कोशिश चलाएगी। देखिए, यहाँ बात पार्टी की नहीं है, यहाँ बात सरकार की है। जब जब जनता को प्रॉब्लम आएगी तब तब सरकार को सुननी पड़ेगी। सरकार गार्जियन की तरह होती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, गार्जियन माता पिता सुनते हैं या नहीं सुनते, तो सरकार को सुननी पड़ेगी। किसानों ने आंदोलन किया, किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने तीनों के साथ कृषि बिल वापस लिए। इसी प्रकार ऐसा यहाँ होगा। सर, आप लोग का लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप बस यही होगा कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम यहाँ तक अनशन तक करते रहेंगे और अगर जरूरत आएगी तो अनशन पर भी उतरेंगे। इसलिए मेरा तो कि आप या तो सरकारी नौकरी के सपने बेचना बंद कर दें कि भाई हम नहीं देंगे सरकारी नौकरी, हमें सरकार चलानी होगी, हम आउटसोर्सिंग कर लेंगे। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ट्रांजिशन फेज है जब सरकार शिफ्ट कर रही है सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग में, और उस दौर में आप बता भी नहीं रहे और आप आउटसोर्स कर रहे हैं। आपने देखा होगा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चों को कह दिया गया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जब खाली होगी तब आपको दे देंगे। तो आप नौकरियां निकाल क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को ये तो दिख रहा है कि नौकरियां निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इससे कारोबार चलाना है। अगर ऐसी बात है कि आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी दें, तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे? तो वो कौन सी है 2 करोड़ नौकरियां? आप बताइए, प्राइवेट, सरकारी, या फिर आप चाहे कि ठेला कोई नौकरी में काउंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो इसी बात से बच्चा परेशान है कि हम सालों साल तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ नहीं दिया, कब एग्जाम लेंगे, कब से एग्जाम शुरू होगा, क्या सिलेबस है, नहीं, बस उसमें मेंशन है कि 500 रुपए फीस देनी है आपको। यानी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को आजकल सिर्फ फॉर्म भराने के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है, नौकरी देने की मंशा और इंटेंशन कहीं नहीं है। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। बात है जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बेचारे बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा ही नहीं। आज मुझे कोई यहाँ बता दे कि जो 1 लाख कंप्यूटर भारत में ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख है, अब जिन सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है वो 10,000 रुपए का सेकेंड हैंड कंप्यूटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और लोगों को लग रहा है कि यार टीसीएस आ जाएगी तो शायद चीजें सुधर जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीसीएस के पास भी अपना कोई सेंटर नहीं है। मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने कुछ सेंटरों पे कई साल के लिए एक्सक्लूसिव डील कर रखी है, कुछ अच्छे सेंटर पे। आपका कहना ये है कि एडिक्विटी ना टीसीएस अपना सिस्टम बनाना चाहिए और जिसमें इनको लगेंगे 8-10 हजार करोड़ रुपए, तो या तो ये बताएं कि हम नहीं बनाएंगे तो नौकरी खत्म कर दीजिए, और अगर आपको एग्जाम लेना है अभी 10 साल के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आज अमेरिका में 6000 डेटा सेंटर है, हमसे कितनी कम पॉपुलेशन है, और भारत में सिर्फ 50 है। तो भारत इस दिशा में काम ही नहीं कर रहा, तो भारत किस दिशा में काम कर रहा है? पैसा जा रहा है।